नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर एक बार फिर मैं आपसे हो रहा हूं रूबरू एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसे किस्से की जिस पर इंसान का विश्वास कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनील पाठक अपनी पत्नी अनीता और 7 साल के बेटे ध्रुव के साथ एक छोटे से शहर में बड़ी ही खुशहाली से रह रहे थे। ये पाठक परिवार अपने पूरे पड़ोस में हंसी मजाक और हरफन मौला अंदाज के लिए जाना जाता था। पाठक परिवार की जिंदगी किसी सुहाने सफर की तरह चले जा रही थी, लेकिन एक मिस्ड कॉल ने इनकी सारी खुशियों को दफन कर दिया। कैसे? आइए सुनते हैं। 11 जनवरी 2007। रात के तकरीबन 3 बजे का समय था। सुनील और उसकी पत्नी सुकून से अपने बेडरूम में सो रहे थे। वहीं उनका 7 साल का बेटा ध्रुव मजे से कमरे की लाइट बंद कर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अचानक से हॉल में रखे लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। लेकिन गहरी नींद में होने के कारण सुनील और उसकी पत्नी दोनों में से किसी के भी कानों तक फोन के बजने की आवाज नहीं जाती। वहीं दूसरे कमरे में ध्रुव को फोन के बजने की आवाज तो आती है, लेकिन वीडियो गेम के कारण वो उसे अनसुना कर देता है। कुछ देर के बाद ध्रुव अपना गेम खत्म कर लगभग 3:15 बजे के करीब टॉयलेट के लिए अपने कमरे से बाहर हॉल में आता है। और उसके बाहर आते ही हॉल में रखा लैंडलाइन फोन एक बार फिर से बजता है। दो 3 घंटी बजने के बाद ध्रुव फोन उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो ध्रुव बेटा, हेलो हेलो ध्रुव बेटा, हेलो हेलो हेलो। ये आवाज सुनते ही ध्रुव का पूरा शरीर डर से कांपने लगता है और वो फोन को वहीं पटक चिल्लाता हुआ अपनी मम्मी पापा के कमरे की ओर भागता है। मम्मी 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 दरवाजा खोलो, मम्मी पापा 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 मम्मी पापा दरवाजा खोलो, पापा दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो पापा, मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो। ये आवाज सुनते ही सुनील और उसकी पत्नी की नींद टूट जाती है और वो ध्रुव से पूछते हैं, ध्रुव ध्रुव क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? कांप क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ बेटा? पापा को बताओ, बोलो बोलो बोलो। वो फोन पापा, वो फोन। क्या हुआ? क्या फोन? क्या फोन? फोन आया था क्या किसी का? किसका फोन आया? क्या हुआ? फोन हाँ फोन नहीं, मुझे बताओ किसका फोन आया था? फोन। बेटा मम्मी को बताओ ना, क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? बताओ क्या हुआ? अच्छा मम्मी पापा है ना, डरो मत, बताओ क्या हुआ? फोन। इसीलिए मना किया था मैंने कि इसे वीडियो गेम मत दिलाओ। सारी रात हॉरर गेम खेलता है, उसके अंदर डरता भी है। ये लो अब भुगतो। अब वो डर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होती हूँ। बेटा शांत बेटा, कुछ नहीं है फोन में।
आओ आओ, एक काम करो, तुम हमारे साथ सो जाओ। डरो मत बेटा, मम्मी पापा है ना। अले मेरा बच्चा, आ जाओ। लो पानी पियो, पहले पानी पियो। लो बस बस बस, कुछ नहीं हुआ, कुछ शांत शांत शांत, बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मम्मी पापा है ना साथ में, कुछ नहीं, शांत शांत शांत, सो जा चलो। कुछ देर बाद जैसे तैसे सुनील और अनीता ध्रुव को समझा बुझाकर अपने पास सुला लेते हैं और अगले दिन सुबह होते ही ध्रुव से फिर पूछते हैं। ध्रुव बेटा, अब सब ठीक है ना? अब तो डर नहीं लग रहा? पापा ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, रात को तुम्हें हुआ क्या था? पापा रात को ना दादाजी का फोन आया था। क्या? दादाजी का फोन? बेटा, दादाजी को उम्र तो 3 साल हो चुके हैं, वो कैसे कॉल कर सकते हैं? नहीं पापा, सच्ची दादाजी का कॉल आया था रात को और उन्होंने मुझसे बात भी की। अच्छा, क्या बात की दादाजी ने? दादाजी बोल रहे थे कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें खाना खाना है। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पापा, सच में दादाजी खाना मांग रहे थे। ओहो, अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट इधर आओ इधर। ये देखो, ये फ़ोन है और ये इसकी कॉल हिस्ट्री, ठीक? ये देखो, कल रात को 11 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी का कॉल नहीं आया। अगर दादाजी कॉल करते तो उनका फ़ोन नंबर भी तो होता ना इसमें, पर नहीं है। इसका मतलब दादाजी का कॉल नहीं था, तुमने सपना देखा होगा। अच्छा ठीक है पापा। अच्छा, अब आप जाओ, स्कूल की तैयारी करो, और हाँ, रात को वीडियो गेम खेलना बंद करो। ओके पापा। पिता के समझाने के बाद ध्रुव मान तो जाता है, लेकिन इस 7 साल के मासूम दिमाग में उस रात की घटना घर कर जाती है और वो हमेशा इसी के बारे में सोचता रहता है। वो दादाजी की आवाज़ थी। पता नहीं पापा क्यों नहीं मान रहे मेरी बात को। अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उन्हें। अगले रोज सारे दिन के कामकाज के बाद सुनील, उसकी पत्नी और ध्रुव डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बाय बेटा, गुड नाइट, आराम से सोना, और हाँ, वीडियो गेम मत खेलना। हाँ, नहीं तो फिर से दादाजी का कॉल आ जाएगा। मम्मा मजाक मत करो ना प्लीज। और इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और हमेशा की तरह ध्रुव कमरे की लाइट बंद कर वीडियो गेम खेलने लगता है। धीरे धीरे रात का साया उमड़ता है और तकरीबन 3 बजे के आसपास एक बार फिर से हॉल में रखे फोन की घंटी बजती है। लेकिन ध्रुव इस बार डरने की वजह बेखौफ होकर फोन उठाता है और हंसते हंसते बात करता है। दादू मैंने पापा को आपके बारे में बताया था, पर वो मानते ही नहीं है बात मेरी, पता है। हाँ, मैंने बोला था उनको कि आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। ना मम्मी मानती है मेरी बात, ना पापा मानते हैं। आप घर पे आ जाइए ना, फिर सबको यकीन हो जाएगा ना कि आपने ही फ़ोन पे बात की थी। आप बता दीजिए सबको घर पे आते हुए। दादू आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है दादू, ओके, मैं ज़रूर लाऊंगा दादू, ठीक है, ओके दादू, बाय। इस अनजान कॉल पर एक अनजान व्यक्ति के साथ ध्रुव की तकरीबन 15 मिनट तक बात चलती है। उसके बाद ध्रुव फोन रखकर वापस अपने कमरे में सोने चला जाता है और फिर अगली सुबह होती है। अगली सुबह पाठक और उसके परिवार के साथ जो हुआ वो इतना खौफनाक और दर्दनाक किस्सा है जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल उठेगा। तो आगे की कहानी जानने के लिए
कीजिए अगले शुक्रवार का इंतज़ार और मेरे साथ सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।